ओके तो भाई लोग आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो था। एंड भाई लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना कमाल का शो रखवाया ना, मतलब ऐसे शोज होते हैं जो कि हम आफ्टर पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक्सपेक्ट करते हैं। और भाई इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, अपना बिल्कुल 100% दिया है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए पूरा शो डिटेल में बताता हूँ। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको गुंथर के सेगमेंट के साथ देखने को मिलती है, जहां पे लुडविग काइजर जो है वो गुंथर को एज अ न्यू किंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। गुंथर निकल के आते हैं अपने क्राउन के साथ और आके वो माइक पे सीधा वही बात बोलते कि अब से कुछ टाइम पहले मैंने मंडे नाइट रॉ पे आपसे वादा किया था कि मैं इस साल का किंग ऑफ द रिंग बनने वाला हूं, और आज की मंडे नाइट रॉ पे मैं आप सबके सामने न्यू किंग ऑफ द रिंग बनके खड़ा हूं। इसके बाद वो समर स्लैम के बारे में बात करते हैं कि समर स्लैम के अंदर उनके पास मौका है चैंपियनशिप के पीछे जाने का, और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली वो डेमियन प्रीस्ट के पीछे जाने वाला है। यहाँ पे गुंतर ये चीज भी बोलते हैं कि होपफुली डेमियन प्रीस्ट समर स्लैम तक चैंपियन रहने वाला है और वो क्लाश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर के सामने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगा। अब गुंतर ये सब बातें बोल ही रहे होते हैं कि इतने में हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट भी निकल के आ जाता है। सबसे पहले वो आके गुंतर को कांग्रेचुलेट करते हैं कि भाई तुम किंग ऑफ द रिंग बन चुके हो और अब तुम्हारे पास चैंपियनशिप के लिए लड़ने का मौका है, और मुझे पता है कि तुम मेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे आने वाले हो, और इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि समर स्लैम के अंदर तुम मुझे ही फेस करोगे, क्योंकि क्लैश एट द कैसल के अंदर तो मैं अपनी चैंपियनशिप आराम से रिटेन कर लूंगा ड्रू मैकिंटायर के सामने। तो मतलब गुंतर अपनी तरफ से क्लियर थे कि वो डेमियन प्रीस्ट को ही फेस करेंगे समर स्लैम के अंदर, और डेमियन प्रीस्ट अपनी तरफ से क्लियर थे कि भाई वो क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर को हरा के गुंतर को फेस करेंगे समर स्लैम के अंदर। अब इन दोनों का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है कि इतने में हमारे तीसरे अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर का भी थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं, इतने में गुंतर तो वहां से खिसक लेता है और ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के सामने आके प्रोमो कट करने लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई देख, पिछले क्लैश एट द कैसल के अंदर सोलो सिकोबा की वजह से मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाया था, पर इस बार सिचुएशन सीन सब कुछ बिल्कुल अलग है, और इस बार तो मैं क्लैश एट द कैसल के अंदर चैंपियन बनने ही वाला हूं। तो तू जो ये सपना देख रहा है गुंतर को समर स्लैम के अंदर फेस करने का, भाई ये ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि क्लैश एट द कैसल के अंदर तो मैं तेरे से चैंपियनशिप लेने वाला हूं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल एच ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर ही ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट द कैसल के अंदर मैच ऑफिशियल कर दिया, और ये मैच हमको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट द कैसल के अंदर देखने को मिलने वाला। वैसे वो ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है, तो देखने में मजा जरूर आएगा कि ड्रू मैकिंटायर इस बार भी बेइज्जत होता है या इस बार वो चैंपियनशिप ले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे हमको मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जो कि जेडी मैकडोना ने खुद से ही बोल के ऑफिशियल करवाया था। वैसे देखो, इस मैच में कुछ प्रिडिक्ट करने जैसा है नहीं, क्योंकि सभी को पता है 0.001% चांस भी नहीं है कि जेडी मैकडोना इस मैच को जीतेंगे। हालांकि फिन बेलर और कार्लिटो ने कोशिश बहुत करी कि जेडी मैकडोना इस मैच को कैसे भी करके जीत जाए, बट लास्ट में हमारे मॉन्स्टर सारे जजमेंट डे के मेंबर्स को तोड़ ताड़ के इस मैच में स्टैंड टॉल कर जाते हैं। बैक स्टेज से हमको जजमेंट डे का एक सेगमेंट भी दिखाया जाता है, जहां पे डेमियन प्रीस्ट, फिन बेलर और कार्लिटो के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए होते हैं कि भाई तुम तीन तीन बंदे होके, इतने सारे बंदे होके, एक बंदे से हार के इतनी बुरी तरह से पिट के यहाँ बैक से जाके अपना मुंह छुपा रहे हो। मतलब डेमियन प्रीस्ट वही अपना लीडर बनकर सबको कंट्रोल करने वाली बात कर रहे थे कि भाई थोड़ा मोटिवेट हो जाओ और अपने मैचेस वगैरह जीतो और लोगों को पीटो उनके लिए। इसके बाद गाइस शो पे हमको रिकोशे वर्सेस ड्रैगनऑफ के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जो कि बैक स्टेज से ही ऑफिशियल हो गया था। इस मैच की अगर बात करें तो पूरा हाई फ्लाइंग एक्शन मैच था ये, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को हाई फ्लाइंग वाली जो मूव्स होती है, हाई फ्लाइंग वाली जो एक्शंस होते हैं, जो मैचेस होते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड इस मैच के अंदर भी भर भर के हाई फ्लाइंग एक्शन था, बट इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि इस मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर आके इंटरफेरेंस कर देते हैं। और भाई लिटरली जो स्पेयर लगाई है ना भाई दोनों ही रेसलर को ब्रॉन ब्रेकर ने, मतलब एक तो ब्रॉन ब्रेकर इतनी दमदार स्पेयर लगाते हैं, ऊपर से इतना क्विक लगाते हैं ना भाई, देखने में मजा आ जाता है। और भाई लिटरली ब्रॉन ब्रेकर को जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रॉन्ग दिखा रही है ना भाई, देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बस डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको वेस्ट ना कर दे, मतलब एक अच्छी फ्यूड में या एक अच्छे मैच में आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को नहीं डालती तो मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग जो दिखा रही है वो सब बेकार हो जाएगा। बट फिलहाल जब ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही रेसलर को तोड़ देते हैं, तो वहां पे एडम पियर्स को ब्रॉन ब्रेकर को शांत करने आना पड़ता है, और सिक्योरिटी वो अपने साथ लाते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर को वो बैक स्टेज ले जाते हैं। एडम पियर्स ब्रॉन ब्रेकर से पूछते भी कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिसपे ब्रॉन ब्रेकर सिंपली बताते हैं कि भाई तूने मेरे को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के अंदर क्यों नहीं डाला, और अब तेरे को इसके लिए पे करना पड़ेगा, मैं आगे भी ऐसी चीजें करने वाला हूं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई ब्रॉन ब्रेकर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा दिया। आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे जाके ब्रॉन ब्रेकर को वेस्ट ना करे, उनको एक अच्छी फ्यूड में अच्छे मैचेस में डाले, वरना इतना स्ट्रॉन्ग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को दिखा रही है वो मेरे ख्याल से सारा वेस्ट हो जाएगा। बट फिलहाल आज के मंडे नाइट रॉ पे तो भाई ब्रॉन ब्रेकर ने बहुत मजा बांध दिया। इसके बाद गाइस हमको एओपी वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में एक छोटा सा टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि लिटरली बहुत छोटा था, कुछ भी नहीं था इस मैच में। बस इस मैच की जो विक्ट्री है वो एओपी ले जाते हैं, और पता नहीं यार डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्टिंग में क्रीड ब्रदर्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों दिखा रही थी, जब आगे जाकर उनको इतना ज्यादा वीक दिखाना ही था। मतलब एओपी से उनको हरवा दिया भाई, पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ही सोच के मैच बुक करिए, बट इस मैच में जो विक्ट्री है वो एओपी ले जाती है। इसके बाद गाइस हमको शेमस का एक प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पे वो गुंथर की बात करते हैं कि गुंथर ने मेरे को हरा के किंग ऑफ द रिंग जीत लिया, और अब गुंथर एक किंग है, बट मेरे को गुंथर के साथ रीमैच चाहिए। यहाँ पे वो रीमैच की डिमांड करता है, बट गुंथर की जगह पे यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करता है हमारे लुडविग काइजर। मतलब चैलेंज तो नहीं एक्सेप्ट किया, बस ऐसी थोड़ी बहुत इनके बीच में बातें होती है, जिसमें वो शेमस को भड़काने के लिए कुछ बातें कर देते हैं, जिसके बाद भाई शेमस की बिल्कुल हट जाती है। वो बैक स्टेज जाके लुडविग काइजर को ढूंढ के बहुत बुरी तरह से लुडविग काइजर से लड़ने लगता है, और मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका मैच अब हमको आगे जाके दिखाने वाली है। बट जो भी हो बैक स्टेज फाइट देख के तो भाई मजा ही आ गया। इसके बाद गाइस हमको वुमेन्स डिवीजन की तरफ से कायरी सेन वर्सेस वेलकारिया के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो वेलकारिया ले जाती है। इसके बाद गाइस हमको रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो के बीच
बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। एंड अगेन ये मैच भी एक हाई फ्लाइंग एक्शन मैच था, क्योंकि रे मिस्टेरियो का आप सबको पता है कि भाई कैसे मूव्स वो लगाता है। कार्लिटो भी कहीं ना कहीं लूचा बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और कहना पड़ेगा यार, कार्लिटो भी इस मैच में काफी अच्छा रेसल कर रहे थे। वैसे जैसे उनकी एज है, वैसे तो रे मिस्टेरियो की भी बराबर की एज है लगभग, बट दोनों इस एज में आके ऐसा मैच डिलीवर कर रहे थे भाई, देखने में काफी मजा आया। काफी देर ये मैच चला भी, और इस मैच के अंदर हमको फिन बैलर की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है। बट फिर भी इस मैच में जो विक्ट्री है वो रे मिस्टेरियो ले जाता है। विक्ट्री मिलने के बाद रे मिस्टेरियो फिन बैलर को अच्छे से बजा रहे होते, बट इतने में हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आके पहले ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करते हैं। ड्रैगन ली को वो बहुत बुरी तरह से बजाते हैं, और उसके बाद रे मिस्टेरियो को तो भाई बहुत अच्छे से तोड़ा है डेमियन प्रीस्ट ने। इसके बाद गाइस हमको ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ओटिस के बीच में काफी भारी भरकम मैच देखने को मिलता है। एंड इस मैच से पहले बैक स्टेज ओटिस को थोड़ा मोटिवेट भी किया जा रहा था चैट गेबल की तरफ से कि भाई आज तुमको ये मैच जीतना ही जीतना है। बट अनफॉर्चुनेटली ओटिस इस मैच को हार जाता है, और भाई चैट गेबल लिटरली इस पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अब ओटिस मैच हारने के बाद रिंग छोड़ के जा रहे होते हैं, बट इतने में चैट गेबल बोलते हैं कि मोटू इधर आ, मेरे को तेरे से बात करनी है। और इतने में फिर वो मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोजावा को भी बुला लेते हैं, और ओटिस को बोलते हैं कि तू मैच हारा, तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। दोनों हाथ वो ऐसे रिंग पर रखवा देते हैं ओटिस को, और पीछे से बेल्ट मारने के लिए जा रहे होते हैं। बट इतने में मैक्सिन डुप्री चैट गेबल को रोक लेते हैं, जिसपे चैट गेबल का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। चैट गेबल मैक्सिन को बोलते हैं कि चल भाई अब तू यहाँ से निकल ले, तेरा बहुत हो गया है। अब जैसे मैक्सिन डुप्री वहां से निकल जाती है, तभी हमको सैमी ज़ेन देखने को मिलता है, और सैमी ज़ेन आके ओटिस को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई तू कब सुनेगा अपनी, इस 4x4 के आदमी से तू मार खा रहा है, भाई अपनी सुन ले, इन लोगों की सुन ले, अपने दिल की सुन ले, क्यों इस बंदे से तू मार वार खा रहा है और इसकी सुन रहा है। अब ये सब देख के भाई चैट गेबल को गुस्सा आ जाता है, वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट सैमी ज़ेन इसको काउंटर करके उल्टा चैट गेबल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट ओटिस जब देखते हैं कि भाई चैट गेबल यहाँ पे पिट रहा है, तो वो सैमी ज़ेन को खींच के ऐसे बस पीछे हटा देते हैं, जिसपे सैमी ज़ेन थोड़ा सा शौक भी हो जाता है कि भाई मैं तो इसको ही समझाना आया था, ये तो मेरे पे अटैक कर रहा है। और इसी चीज का फायदा उठा के चैट गेबल फिर से सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देता है, और इस बार अपना फिनिशर वगैरह लगा के सैमी ज़ेन की बुरी हालत करके वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। ये स्टोरी लाइन भाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जब ओटिस चैट गेबल के ऊपर सच में हाथ छोड़ेंगे ना भाई, वो मूवमेंट देखने वाला होगा, क्योंकि अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी को बिल्ड कर रही है, और जब ये स्टोरी बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगी, हमको ओटिस वर्सेस चैट गेबल के बीच में मैच देखने को मिलेगा। भाई बहुत कमाल की स्टोरी जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की, बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन रीमैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड ये मैच एक स्टील कैच मैच था भाई, लिटरली ये मैच बहुत ज्यादा कमाल का था मेन इवेंट के हिसाब से। मतलब रेसलिंग तो इसमें काफी अच्छी थी, बट इस मैच में ओवरऑल जो चीजें हुई है ना भाई, वो भी बहुत ज्यादा कमाल की थी। सबसे पहले इस मैच की स्टार्टिंग में हमको बेकी लिंच का थोड़ा बहुत अपर हैंड देखने को मिलता, फिर उसके बाद लिव मॉर्गन का थोड़ा बहुत अपर हैंड हो जाता। दोनों के बीच में मैच अच्छा खासा चल रहा होता, बट तभी हमको शॉकिंगली वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिलता है। डोमिनिक मिस्टीरियो आए तो यहाँ पे बेकी लिंच की हेल्प करने थे, वो बेकी लिंच के लिए गेट भी खोलते कि भाई जल्दी से बाहर आ जाओ और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लो। बट इतने में हमको जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर देखने को मिलता है। वो डोमिनिक मिस्टीरियो से पूछता है कि भाई ये सब तू क्यों कर रहा है, यहाँ से चलिए सब मत करे। पर डोमिनिक मिस्टीरियो भाई कहाँ ही किसी की सुनने वाले थे, वो तो बेकी लिंच की हेल्प करने में लगे थे। बट इतने में वहां पे हमारे मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन का थीम सॉन्ग हिट होता है। ब्रॉन स्ट्रोमन आए तो जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर को ठिकाने लगाने थे, बट गलती से वो डोमिनिक मिस्टीरियो को टक्कर मार देते, और डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में था गेट, जो कि जाके लगता है बेकी लिंच को, जिसकी वजह से बेकी लिंच भाई वहीं पे नॉकआउट हो जाती है, और लिव मॉर्गन जो है वो रिंग से बाहर आ जाती है, और लिव मॉर्गन ने भाई अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है फिर से एक बार डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से। अब वैसे ये शो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट ये शो यहाँ पे खत्म होते नहीं है। लिव मॉर्गन बैक स्टेज जा रही होती है, डोमिनिक मिस्टीरियो भी जा रहे होते हैं। अचानक से पता नहीं क्यों लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को किस कर देती है भाई, लिटरली समझ में नहीं आया कि मतलब लिव मॉर्गन किस बात का थैंक यू बना रही है। डोमिनिक मिस्टीरियो तो यहाँ पे बेकी लिंच की हेल्प करने आए थे, हालांकि वो बेकी लिंच की मदद करने आए थे, बट इस मदद से लिव मॉर्गन जीत जाती है, और मेरे ख्याल से इसी बात से खुश होकर लिव मॉर्गन ने जो है चूम लिया भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड इसी के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही कमाल का शो रखवाया था। आपको कैसा लगा शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।